अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और युवा भी हैं। अभी मुजफ्फरपुर में जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं बाबू महेंद्र ओझा जी के नाम से बिहार स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज से आगाज होने जा रहा है चैंपियनशिप का, और उनके बारे में विशेष बताया जाए। जी, हमारा नाम हुआ अभिषेक ओझा। श्री महेंद्र ओझा के पौत्र हुए हम। हमारे बाबा खबरा राज पंचायत के लगभग 33 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक यहाँ के मुखिया रहे, 1967 से लेकर 2001 तक। और उनकी रुचि शुरू से अध्यात्म, शिक्षा और खेल जगत की ओर रही। उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत नवयुवकों को प्रोत्साहन किया ताकि वो अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें और उनकी प्रतिभा को एक सम्मानजनक जगह मिल सके। दुर्भाग्य से 2020 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो उनके जाने के बाद से और उनके जीवन काल में भी हम लोग हर समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहते हैं, करते आए हैं। और ये सौभाग्य से बिहार राज्य स्तर पे होने वाला पहला ऐसा बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जिसका प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पे हमारे गांव को करने का सौभाग्य मिल रहा है, जो कि हमारे बाबा के नाम पे किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई जो अभी मुखिया हैं श्री पंकज कुमार जी, उनके सौजन्य से, और रोटरी क्लब जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, उसके माध्यम से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम आज से शुरू होगा, जिसमें पूरे बिहार भर से 16 जिलों की टीम प्रतिभागी हो रही है। परसों तक ये कार्यक्रम चलेगा, परसों इसका समापन किया जाएगा। तो इस तरह की सोच जो है रखे हैं और उनके नाम से मतलब कि जो है से बॉक्सिंग चैंपियन कर रहे हैं, उद्देश्य मतलब कि क्या है? देखिए, हमारा कार्य क्षेत्र है दूसरा। हम उद्योग जगत से आते हैं। हमारा बालू और गिट्टी दोनों के खनन का कारोबार है, जो कि बिहार और झारखंड में है। साथ ही हमारा निर्माण क्षेत्र का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का, जो हम लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में करते रहते हैं समय समय पर। तो एक मन में ये भी सोच रहती है कि आज हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसका शुरू से लेके अंत तक ये रहा है कि समाज को वापस हम लोग क्या दे सकें, समाज के प्रति हम लोग कितने सजग हैं, समाज के प्रति हम लोग वापस अपने सहयोग से क्या समाज का फायदा कर सकें। इसी निर्देश, इसी सोच के साथ, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आज का कार्यक्रम जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, कि ताकि समाज में जागरूकता है खेल के प्रति। जो प्रतिभावान युवा युवतियां हैं उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके। हमारा नाम अभिषेक ओझा हुआ, और साथ ही साथ हम अपने संगठन रोटरी इंटरनेशनल एवं बॉक्सिंग संस्थान की तरफ से सभी मुजफ्फरपुर और बिहार वासियों को छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे। और साथ ही उन सबों से ये अपील करेंगे कि घाट पर व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें और भगदड़ की स्थिति न मचाएं, ताकि सभी लोग के जान माल की सुरक्षा हो सके। साथ ही प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। बिहार वो राज्य बहुत ही गौरवान्वित राज्य है, जिसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत विभिन्न कारणों से हम लोग बहुत पीछे चले गए, अलग अलग माध्यम से। लेकिन अब उस पुराने पीछे जाने के कारणों का अगर माला हम जपते रहेंगे तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी सीमित संसाधन हमारे पास में है, उसी संसाधनों में हम लोगों को ऐसा बेहतर रिजल्ट शो करना है सभी के सामने में, ताकि वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, सिविल का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ के लोग बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। आज से ही नहीं, एक जमाने से। लेकिन पिछले कुछ समय से लोग यहाँ की रेड टेप पॉलिसी का शिकार होते जा रहे हैं, आपसी विवाद का शिकार होते जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से शिकार होते होते आज बहुत निम्न स्तर पे जा रहे हैं। तो उस सोच का, उस विचारधारा को बदलते हुए आगे बढ़ते रहना है और अपना कर्तव्य करते रहना है।
और उसके बाद में रिजल्ट निश्चित मिलेगा और निश्चित ही सफलता मिलेगी और हर क्षेत्र में मिलेगी, ना सिर्फ खेलकूद में, उद्योग में, राजनीति में, पढ़ाई में, प्रशासनिक सेवाओं में, डॉक्टर में, हर क्षेत्र में सेवा मिलेगी, निश्चित मिलेगी। परिचय बताएं। हमारा नाम हुआ अभिषेक ओझा, हमारा घर हुआ खबरा। खबरा के एक जमींदार परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं। श्री महेंद्र ओझा पूर्व मुखिया के हम पौत्र हुए और हमारा उद्योग है बालू और खनन का उद्योग है हमारा और कंस्ट्रक्शन कारोबार है हमारा। बालू और गिट्टी का जो कारोबार है खनन का, वो बिहार झारखंड में है और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र भारत के विभिन्न हिस्सों में है। देश के जो भी खिलाड़ी बड़े स्तर के हैं, नेता जो भी बड़े स्तर के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, जिनकी नजर पड़े कि हाँ भाई बिहार में भी, मुजफ्फरपुर जैसी जगह में भी, खबरा जैसे गांव में भी इस प्रकार का योजना हो रहा है, इस प्रकार के प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहाँ जुट रहे हैं, जिनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके, आगे उन लोगों के लिए भविष्य में उम्मीद की राह खुल सके। बहुत से ऐसे खेल थे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है और हॉकी है, कबड्डी है और ये सब खेल था, तो उस सबको न चुनते हुए बॉक्सिंग ही क्यों चुना गया? देखिए, बॉक्सिंग का चुनाव अभी के समय में इस प्रकार सिर्फ इसीलिए हो रही है कि धीरे धीरे जो हमारा राज्य है बिहार, उसमें अलग अलग क्षेत्र के खेलों को भी रुझान बच्चों का बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार से उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो लोग आगे जाना चाह रहे हैं। और आज के समय में बॉक्सिंग भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर धीरे धीरे बहुत तरीके का स्कोप है, बहुत तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ना ही सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत पहचान बनाने का स्कोप है। अगर यहाँ सफलतापूर्वक सारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जगह मिलता है, उनको कल राष्ट्रीय स्तर पे और जगह मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे कंपटीशन है, WWE है, WMA है, UCM है, जहाँ पे वो लोग अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सकें, ओलंपिक में भी जा सकते हैं। और उसके साथ ही अपनी आजीविका चलाने के लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसकी प्रशस्ति युवा काल से ही शुरू हो जाती है। अगर आज उन लोगों को सही जगह सही चयन हो जाता है, तभी कल उन लोगों को एक सही स्थान की प्राप्ति हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म मतलब कि नहीं मिल पा रहा है जी, सरकार से जो मिलनी चाहिए सहायता वो नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात है, सरकार भी अपने माध्यम से जो जहाँ सहयोग हो सकता है खेल जगत के लिए कर रही है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि सरकार जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है वो एक सीमित दायरे तक ही पहुंच के रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान है। सरकार भी अपने स्तर पे बहुत बड़े बड़े स्तर पे कार्यक्रम कर रही है। अब बात रहती है प्रतिभा सरकार तक पहुंचने की, तो प्रतिभा को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ताकि सरकार की नजर उस पर पड़ सके। तो ये जो हम लोग जिस लेवल का कार्यक्रम करते हैं, या और भी लोग जो इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम का अंजाम देते हैं, इसके माध्यम से जो खिलाड़ी हैं उनका भी रुचि बढ़ता है, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट होता है कि हाँ वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर ध्यान दीजिए। और अगर कोई उसमें बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो उनको सरकार फिर अपने स्तर से भी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, सुविधा उपलब्ध कराती है। फिर प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं जो कि उन लोगों को आगे के लिए तैयार करते हैं और फिर उन लोगों का राह आगे अलग बन जाता है। युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे राज्य के, हमारे जिला के और हमारे ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के युवाओं से हमारे ये जो समझ लीजिए पर्सनल निवेदन कहिए, पर्सनल विनती कहिए,